हाँ जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। और नॉर्थ क्रेडिट जाता है कलाम पब्लिकेशन को। हम पढ़ेंगे इस कक्षा में भारत में सिंचाई, यानी कि भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत में सिंचाई पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। चलिए स्टार्ट करते फिर। सिंचाई जरूरी है ना, वरना क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या मौज करोगे क्या। भारत में अधिकतर बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत शामिल होती हैं। बहुउद्देश्य, बहु प्लस उद्देश्य, बहु के उद्देश्य नहीं, बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिसमें पीने का भी होता है, ठीक है, सिंचाई का भी होता है, साथ ही में क्या होता है, लाइट बना लिया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे उद्देश्य से लेकर होती है पर जो जितनी भी बड़ी सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो बहुउद्देशीय हैं। ऐसी परियोजनाएं जिनका लक्ष्य एक से अधिक होते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आधुनिक भारत का मंदिर है, तो बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना डायलॉग है ये। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, औद्योगिकरण है, नगरीय अर्थव्यवस्था है, समन्वित रूप से विकास करेगी। देखो साहब का मानना था, साहब कहते थे कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इन परियोजनाओं के द्वारा कृषि है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, औद्योगिकरण है, नगरीय अर्थव्यवस्था है। तो ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्था, कृषि और औद्योगिकरण सब साथ में समन्वित रूप से आपके क्या चलेंगे, समन्वित रूप से आपके विकास करेंगे, ठीक है ना। बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य में देखो, जल विद्युत उत्पादन हो गया, सिंचाई हो गया, पेयजल आपूर्ति हो गया, जल का औद्योगिक विकास हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, सूखा प्रबंधन हो गया, मछली पालन हो गया, जल क्रीड़ा हो गया, पर्यटन हो गया। तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। ओके, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख संचालन देखते हैं। तो सब एक है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित, एक है राज्य सरकार के द्वारा संचालित। भांगड़ा, नागल, रिहंद, दामोदर, हीरकुंड, कोसी, टिहरी, ये सारी है आपके केंद्र के द्वारा। वही चंबल, माही, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, गंडक, मयूराक्षी, फरक्का और मचकुंड, ये हैं आपकी किसकी, राज्य सरकार के द्वारा चलित। ओके, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो सबसे पहले अपने केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं। केंद्र इज मस्ट, ठीक है ना। तो भांगड़ा नागल परियोजना के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। भांगड़ा नागल परियोजना देश में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। तो सबसे पहला फैक्ट ये निकल के आता है कि सबसे बड़ी है, क्या है, सबसे बड़ी है, और सबसे महत्वपूर्ण तो हो गई फिर। ओके, सबसे बड़ी। ये 3 स्टेट हैं, इन 3 स्टेटों से मिलकर चल रही है परियोजना भांगड़ा नागल। अच्छा, कौन कौन है? एक है राजस्थान अपना, एक है पंजाब अपना, एक अपना है आपके हरियाणा HR, ठीक सब। और राजस्थान का हिस्सा इसमें है 15.22%। इस परियोजना में 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई। तो कार्य यहाँ पर 1948 से लेकर 1963 तक का मामला था। नदी कौन सी है? सतलज। सतलज नदी पर आपके हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, इस बिलासपुर के निकट भांगड़ा बांध बनाया गया है। ओके, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? भांगड़ा बांध। सीधा खड़ा, ठीक है। भांगड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भांगड़ा बांध विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा बांध है, 518 मीटर लंबा है और 226 मीटर ऊंचा है।
ठीक है। तो सबसे बड़ा सेकंड हाईएस्ट मतलब ऊंचाई के आधार पर है, ठीक है ना। भागड़ा में बने बांध के पीछे स्थित एक जलागार है का नाम है जिसका गोविंद सागर, क्या नाम है, गोविंद सागर है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, भागड़ा नागल में 13 किलोमीटर नीचे नागला नामक स्थान पर दूसरा बांध बनाया गया है जिसे भागड़ा बांध के अतिरिक्त जल को आपके सिंचित किया जाता है। यहाँ पर संचित किया जाता है जो अतिरिक्त जल है भागड़ा बांध का। नागला बांध से नागला आपके हाइडल चैनल निकाला गया है और जिस पर कोटला व आपके गंगवाल विद्युत घर हैं। नागला से आगे रूपनगर रोपड़ हेडवर्क्स में विद्युत घर स्थापित किया गया है। तो नागल बांध से नागल हाइडल चैनल निकाला गया है जिस पर आपके क्या है, कोटला व गंगवाल विद्युत घर हैं। नांगल से आगे रूपनगर या आपके रोपड़ हेडवर्क्स में विद्युत घर स्थापित किया गया है। रूपनगर में सरहिंद और बिस्त दोआब नहरें निकाली गई हैं। नांगल हाइडल चैनल से आगे भागड़ा मुख्य नहर है जिसमें आपके फतेहाबाद व नरवाना शाखाएं निकाली गई हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा, भागड़ा पुनर्गठित आपके भारत का नवीन मंदिर है और भारत की प्रगति का प्रतीक है ये। तो यहाँ पर हमने बात करी कि यहाँ पर नागला बांध बना हुआ है जो आपके नागला हाइडल जो चैनल है निकाला गया है जिस पर कोटला और आपके गंगवाल विद्युत घर हैं। तो क्या है, कोटला है और साथ में गंगवाल विद्युत घर है। नांगल से आगे रूपनगर व रोपड़ में हेडवर्क्स में क्या है, विद्युत घर स्थापित किया गया है। तो नांगल से आगे है रूपनगर, नांगल से आगे रूपनगर हो गया। रूपनगर और रोपड़ व हेडवर्क्स में भी विद्युत घर स्थापित है। रूपनगर में आपके सरहिंद और बिस्त दोआब नहरें निकाली गई हैं। नागल आपके हाइडल चैनल से आगे क्या है, भागड़ा मुख्य नहर है जिसमें फतेहाबाद में आपके नरवाना शाखाएं निकाली गई हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा, क्या कहा, भागड़ा पुनर्गठित भारत का नवीन मंदिर, ये भारत का प्रगति का आपके क्या प्रतीक है। तो ये हमने भागड़ा नागल के बारे में बात करी भाई कि ये आप परियोजना देश की सबसे बड़ी परियोजना है, महत्वपूर्ण परियोजना है जिसके पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान में संयुक्त रूप से ये परियोजना है। राजस्थान का अच्छा खासा हिस्सा है इसमें 15.22% का। 1948 में प्रारंभ होती है, 1963 में पूर्ण होती है। सतलज नदी पर आपके हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट आपके भागड़ा बांध स्थित है। ओके, ये बात करी। इसके बाद अपन ने और बातें करी जिसमें थी आपकी ये विश्व में सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ विश्व का सबसे सीधा खड़ा आपके बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। भागड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, ठीक है। और मतलब ऊंचा है, ऊंचा बांध में, और लंबाई जिसकी 518 है और ऊंचाई 226 है। भागड़ा में बने बांध के पीछे आपके जलागार का नाम है जिसका नाम है गोविंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में ही है आपके। भागड़ा बांध में 13 किलोमीटर के नीचे नागला नामक स्थान पर दूसरा बांध है जो कि भागड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करता है। नागला बांध से नागला हाइडल चैनल निकाला गया है। तो नागला बांध है, इससे नागला हाइडल चैनल निकाला गया है जिस पर कोटला और आपके गंगवाल विद्युत घर हैं और नागला से आगे रूपनगर या रोपड़ हेडवर्क्स में विद्युत घर भी स्थापित हैं। रूपनगर से सिरहंद और आपके बिस्त दोआब नहरें निकाली गई हैं। नागला हाइडल आपके जो हाइडल चैनल से आगे भागड़ा मुख्य नहर हैं और फतेहाबाद व नरवाना शाखाएं निकाली जाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दामोदर घाटी परियोजना। ये 1948 में प्रारंभ होती हैं और बहुउद्देशीय नदी घाटी आपकी परियोजना है और भारत की ये पहली परियोजना है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर ही स्थित होगी, ऑब्वियसली बात है। दूसरी बात, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, और साथ में झारखंड की संयुक्त है। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मॉडल अमेरिका के टेनिस TVC नदी योजना पर आधारित है। तो टेनिस नदी है जो अमेरिका की, उस पर आधारित है अपना दामोदर घाटी जो परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की नदी घाटी का आर्थिक विकास कर आपके स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या करना, आपके जो बात करी हमने झारखंड और
वेस्ट बंगाल की। तो यहाँ के निवासियों के क्या है, आर्थिक विकास करके स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में आपके सुधार करना है। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की जाती है, डीवीसी की स्थापना की जाती है। दामोदर घाटी परियोजना में बांध बने हुए हैं, बाराकर नदी है, बाकोरो नदी है और कोनार नदी है, साथ में दामोदर नदी है। इन पर हम बांधों के बारे में बात करेंगे। एक है मैथान, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध। तो मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया, ये बांध सारे किस पर हैं, बाराकर नदी पर बने हुए हैं। किस पर बने हुए हैं, बाराकर नदी पर बने हुए हैं, ठीक है ना। बोकारो नदी है, बोकारो बांध बना हुआ है, ये आपकी सबसे इजी याद होगा। कोनार बांध है तो कोनार नदी पर बना हुआ है, ये भी याद हो जाएगा। अपन को बाराकर नदी पर बने हुए तिलैया बांध, बाल पहाड़ी और मैथान याद करना पड़ेगा। बोकारो याद हो गया, कोनार याद हो गया। फिर दामोदर नदी पर खुद पर बने हुए हैं, उसमें है बरमो बांध और अय्यर बांध, अय्यो बरमो, पंचायत पहाड़ी, दुर्गापुर अवरोधक बांध, अब तो याद होंगे, ठीक है ना। अय्यर क्या है, अवरोध का काम करता है, ठीक है ना। दुर्गापुरा अवरोधक, बरमो, ठीक है, पंचायत, अय्यो बरमो, ठीक है ना। पंचायत पहाड़ी, पंचायती तो करता है जेठालाल की, तो पंचायत। और दुर्गापुर अवरोध यानी अवरोध का तो काम करता है, तो ये दामोदर नदी की अय्यो बरमो पंचायत पहाड़ी अवरोध, ठीक है, दुर्गापुर अवरोध। बराकर की याद कैसे करना, आपने याद रखना मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया। ओके, नेक्स्ट। इस परियोजना में आपके बोकारो, चंद्रपुर, तिलैया, मैथान और दुर्गापुर में जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तो बोकारो है, बोकारो नदी पर हो गया, चंद्रपुर हो गया, साथ में तिलैया हो गया, मैथान हो गया और दुर्गापुर हो गया, में जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी सभी परियोजना का लगभग 5.15 यानी कि 5.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भूमि में सिंचित आपके सिंचाई की सुविधाएं क्या हैं, उपलब्ध करवाता है। हीराकुंड परियोजना के बारे में बात करते हैं। हीराकुंड परियोजना में आपके उड़ीसा में महानदी पर, किस पर, महानदी पर, और कहाँ पर है, उड़ीसा में। संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बना हुआ है। संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर क्या हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत आपकी तिकरपाड़ा बांध है, जो महानदी पर उड़ीसा में ही है। एक नाराज बांध है, जो कि आपकी काठ जोड़ी, नाराज जोड़ी तो क्या करे, हाथ में जोड़ो काठ जोड़ो, तो काठ जोड़ी, ठीक है ना। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत क्या है, तिकरपाड़ा बांध है, जो महानदी पर ओडिशा में है, और नाराज बांध है, क्या है, नाराज बांध है, जो कि काठ जोड़ी नदी पर है, ओडिशा में। दो अन्य आपके बांध बनाए गए हैं। ओके, देखो भाई साहब, हम बात इतनी कर रहे हैं कि हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना के तहत आपके ओडिशा में महानदी पर संबलपुर में 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया गया। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत तिकरपाड़ा बांध है, जो महानदी पर उड़ीसा में है। नाराज बांध है, जो काठजोड़ी नदी पर आपके ओडिशा में है। दो अन्य बांध बनाए गए हैं। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है और जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, ठीक है ना, 4801 मीटर है। हीराकुंड बांध में दाईं ओर आपके बारगढ़ नहर और बाईं ओर आपके सेशन व संबलपुर की नहर निकाली गई है। तो दाईं ओर से तो निकाली गई है बारगढ़ और बाईं ओर से आपके सेशन के साथ में संबलपुर। इस परियोजना में आपके चिपलिमा नामक स्थान पर 2 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया, जिनकी क्षमता है 307 मेगावाट। 307 मेगावाट है, जो कि ओडिशा है, झारखंड है और बिहार के द्वारा आपके उपयोग में ली जा रही हैं। तो इस परियोजना में चिपलिमा नामक स्थान पर 2 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिनकी क्षमता 307 मेगावाट है, जो कि ओडिशा, झारखंड और बिहार के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 6.51 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि हमने दामोदर घाटी का पड़ा 5.15 लाख हेक्टेयर था, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ से निकल के आती है, ठीक है साहब, बात सही है ना साहब? सब मिटा क्यों रहे हो साहब?
सब मिटा इसलिए रहे हैं क्योंकि रिवीजन टाइम है। अच्छा, बिल्कुल। दामोदर नदी घाटी की बात कर रहे हैं, जो कि भारत की आपकी पहली परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 में प्रारंभ होती है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के मध्य संयुक्त परियोजना है। बंगाल का शोक इस नदी को कहते ही हैं। ये अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। और झारखंड और पश्चिम बंगाल के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर पर सुधार करना। 1948 की दामोदर घाटी निगम की स्थापना की जाती है और इसका उद्देश्य हमने देख लिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि दामोदर घाटी पर नदी बांध बने हुए हैं। एक बाराकर नदी है, बाराकर पे मेथान बांध है, बाल पहाड़ी और साथ में तिलैया बांध है। बोकारो पर बोकारो नदी बांध हो जाएगा। कोनार नदी पर कोनार बांध हो जाएगा। दामोदर नदी पर अय्यर बांध हो जाएगा, साथ में बर्मो बांध हो जाएगा। अय्यर, बर्मो, पहाड़ी, पंचायत पहाड़ी के साथ में आपके क्या दुर्गापुर अवरोध बांध हो जाएगा। इस परियोजना में बोकारो है, चंदपुर है, तिलैया है, मेथान है, दुर्गापुर है में जल आपके विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी की परियोजना में आपके 5.15 लाख हेक्टेयर की भूमि क्षेत्र पर आपकी सिंचाई होता है। फिर हीराकुंड आपने बांध देखा। हीराकुंड में आपने देखा कि महानदी पर है, उड़ीसा में है, संबलपुर के 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जिसमें इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत आपके तिकरपाड़ा बांध है, जो महानदी पर उड़ीसा पर में है। नाराज बांध अपने जो काठजोड़ी नदी पर उड़ीसा में स्थित है। 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे क्या है लंबा बांध है, जो कि 4.8 किलोमीटर लंबा है। दाईं ओर इसके बाहरगढ़ क्या है, बारगढ़ नदी है, बारगढ़ नहर है, सॉरी बारगढ़ नहर है। वहीं बाईं ओर आपके सेशन और संबलपुर की नहर निकाली गई है, ठीक है ना। तो देखिएगा इस परियोजना में आपके चिपलीमा नामक स्थान पर 2 आपके जल विद्युत गृह निर्माण किए गए, जिनकी क्षमता है 307 मेगावाट। उड़ीसा, झारखंड और बिहार के उपयोग के लिए है। तो उड़ीसा भी है, झारखंड भी है और बिहार के लिए भी है। टोटल हमने 6.51 लाख हेक्टेयर हम इसमें भूमि सिंचाई की बात करी। चलिए आगे अपन बात करेंगे व्यास परियोजना की, ठीक है साहब। देखो, जैसे हमने बागड़ा नागल परियोजना देखी, वही सेम राज्य बागड़ा इजिकल टू व्यास, यानी कि राजस्थान, यानी कि पंजाब, यानी कि हरियाणा, ये 3 राज्य इसमें शामिल हैं। व्यास और सतलज नदी पर हैं। बागड़ा में सिर्फ हमने सतलज देखी थी, इस पर बागड़ा में, लेकिन अपन इसकी बात करेंगे, इसमें व्यास और सतलज दोनों हैं व्यास परियोजना में। प्रमुख बांध में हैरी के बैराज हैं, पोंग बांध है और पंडोहे बांध है। चलिए बात करते हैं व्यास और सतलज नदियों के संगम पर कपूरथला पंजाब में, यहाँ पर कपूरथला पंजाब में क्या है, हैरी के बैराज है। क्या है, हरी के बैराज, हरी के बैराज। हरी के बैराज कहाँ है, पंजाब में है। पंजाब में कोई जगह होगी, चलो बिल्कुल कपूरथला। अच्छा, पोंग किस पर है, पोंग व्यास पर है। और ये नदी देखे, नदी भी देखने बात रहे, हरी के देखे तो व्यास प्लस सतलज संयुक्त रूप पे। यहाँ पर पोंग बांध है सिर्फ व्यास पर, किस पर है, व्यास पर है। और कांगड़ हिमाचल प्रदेश में है, HP में है, हिमाचल प्रदेश, कांगड़, पोंग और व्यास नदी, ठीक है साहब। चलिए, पंडोह बांध है, ये भी व्यास नदी पर है, मंडी में है, मंडी हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से जीत के आती है ना वो आपने कौन है, मंडी हिमाचल प्रदेश। मंडी की सीट से कौन है, ये है ना शायद ये कंगना टंगना पंडोह है, पंडोह बांध, व्यास नदी, ठीक है ना। ये मामला था यहाँ से, ओके। पंडोह देहर विद्युत गृह में से राजस्थान के 20%, पोंग विद्युत गृह से आपके 59% विद्युत प्राप्त होती है। तो पंडोह देहर से विद्युत गृह में राजस्थान को 20%, और पोंग से पोंग कांगड़ा वाले से भाई 59% विद्युत प्राप्त होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की 21 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र में आपकी सिंचाई की जा रही है, किसके द्वारा, कौन सी परियोजना, अरे व्यास परियोजना, ठीक है, 21 लाख हेक्टेयर। चलिए
अब हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा घाटी परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। 4 राज्यों के बीच में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान को तो बेचारे को लाइट नहीं देते रहे। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर या इंदिरा सागर बांध, गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत या नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर या इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर है कहाँ पर? ये है गुजरात में। विस्थापित गरीबों को संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाने हेतु मेघा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित गरीब थे उनको संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाने हेतु मेघा पाटेकर नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई, जिससे राजस्थान की जालोर और बाड़मेर को सिंचाई होती है। परियोजना में सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। 1979 में आपकी क्या थी? नींव रखी गई। इस परियोजना के द्वारा गुजरात में 17.92 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 75,000 हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 37,000 हेक्टेयर पर आपकी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। ठीक साहब, ये थे हमारी सरदार सरोवर। तो बड़ी बात कुछ ज़्यादा थी नहीं, हमने बात कर ली। ठीक है, चले चंबल परियोजना के बारे में बात करते हैं, जो राजस्थान और एमपी के मध्य है। 50-50 के रेशियो से संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। सिंचाई और आपके जल विद्युत उपलब्ध करवाता है। 3 चरणों में इसका संपन्न हुआ था काम, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई करवा रही है। प्रथम जो आपके चरण था 1954 से लेकर 60 तक। गांधी सागर बांध बनता है मंदसौर मध्य प्रदेश में, पहले चरण में गांधी सागर। एक 115 मेगावाट की विद्युत क्षमता। कोटा बैराज बनता है कोटा में। फिर दूसरा चरण आता है 1970 में, जो आपके राणा प्रताप सागर बांध बनाता है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हेतु सिंचाई की नहरों का निर्माण किया गया। विद्युत क्षमता 172 मेगावाट। फिर तीसरा चरण 1972 में आता है, और ये साहब आपके बोराबास कोटा में 99 मेगावाट। चंबल परियोजना की कुल विद्युत क्षमता है 386 मेगावाट, जिसका 50% यानी कि 193 मेगावाट क्या लेता है? राजस्थान लेता है। तो ये बात ही अपने 3 चरणों में विकास होता है। पहले में गांधी सागर बांध विद्युत क्षमता जिसकी 115 मेगावाट, और कोटा बैराज कोटा में बनता है। 1954 से 1960 के मध्य की बात है। टोटल फिर 5.5 लाख हेक्टेयर अपनी भूमि सिंचित करवाती हैं ये परियोजना। द्वितीय चरण 1970, तीसरा चरण 1972 में। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनता है रावत पाटा चित्तौड़गढ़ में, और 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने के नहरें निर्माण किया गया। 172 मेगावाट हमने विद्युत क्षमता देखी। फिर तीसरे चरण में बिजवार सागर बांध बोराबास कोटा में विद्युत क्षमता 99 मेगावाट। माही बजाज के बारे में बात करते हैं। माही बजाज सागर ये गुजरात और राजस्थान के बीच में है। इसमें राजस्थान का 45 और साथ में 55 किसका है? गुजरात का है। पेयजल और सिंचाई और जल विद्युत प्राप्त होता है। माही नदी पर 1971 में स्थापित है। प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध 1983 में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में निर्मित हुआ। माही बजाज सागर बांध है जो बांसवाड़ा में निर्मित है 1983 में बोरखेड़ा में। द्वितीय चरण में कागजी पिकअप बांध है जो कि आपके बांसवाड़ा में निर्मित है। तीसरा में कड़ाना बांध है जो मही सागर गुजरात में निर्मित है। इस पर आपके पंप स्टोरेज हाइड्रोलिक पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में माही बजाज सागर बांध से निर्मित कुल विद्युत 140 मेगावाट है। इसका सारे का इस्तेमाल कौन करती है? 100% का इस्तेमाल राजस्थान करता है। तो बात ये थी अपने
कि टोटल 3 चरण हुए थे इसमें भी। 1971 में स्टार्ट होती है। 45 और 55 का रेशियो है। पेयजल सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। 140 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होता है, जिसमें राजस्थान पूरा यूज़ करता है 140 का। प्रथम चरण में बजाज सागर बांध बनता है 1983 में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में। दूसरे में कागदी पिकअप बांध बनता है बांसवाड़ा में। तीसरा बनता है कड़ाना बांध जो महिसागर गुजरात में है। इस पर पंप स्टोरेज हाइड्रोलिफ्टिक पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो ये बात है इतनी सी। उसके बाद अपन बात करते हैं नाथपा जाखड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश की है, जो सतलज नदी पर है। तो नाथपा जाखड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, ये सतलज नदी से संबंधित है। सतलज से भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश के 50-50 रेशियो से हैं समझौते से 1991 में स्टार्ट होती हैं। 2004 में कमीशन और 2005 में राष्ट्र को समर्पित हुई। तो 2004 में तो होती कमीशन और 2005 में राष्ट्र को समर्पित। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो गई है। 2005 को राष्ट्र को समर्पित होती है। परियोजना विश्व बैंक से आपके सहायता प्राप्त करती है। वर्ल्ड बैंक से आपके क्या है, ये सहायता प्राप्त करती हैं। और परियोजना के उत्पन्न विद्युत का उपयोग राजस्थान भी करता है, पंजाब भी करता है, हरियाणा भी करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, यूपी भी करता है, झारखंड भी करता है, दिल्ली करता है, चंडीगढ़ करता है, जम्मू कश्मीर करता है, आदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। नाथपा जाखड़ी परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पूछ ले तो नाथपा जाखड़ी होगी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1991 में स्थापित होती है। 2005 में भारत को समर्पित होती है, पूरे राष्ट्र को समर्पित होती है। 2004 में कमीशन को, ठीक है ना। और फिर ये संयुक्त परियोजना है भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की, जो कि 50-50 के रेशियो पर स्थित है। और इसी के साथ में इसका जो सहयोग है परियोजना के लिए विश्व बैंक करता है। इसके जो विद्युत उत्पन्न होता है उसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। तो इस कारण से भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो गई है। कोयना विद्युत परियोजना देखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, कोयना से मतलब कृष्णा, याद रखना, कृष्णा नदी की सहायक कोयना नदी हो गई। यहाँ कोयना नदी पर कोयना नदी के जल विद्युत परियोजना बनाने के लिए नदी के जल की दिशा परिवर्तित की गई, जिसमें नदी निचले हिस्से से में आपके जल प्रवाह कम होने से कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में कृषि उद्योग में विपरीत प्रभाव पड़ने से विरोध शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये विरोध का कारण है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की कृषि उद्योग का विपरीत जो प्रभाव पड़ने से विरोध शुरू हुआ। टिहरी परियोजना की बात करते हैं, जो कि उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पर जो भागीरथी और भील गंगा है, भागीरथी और भील गंगा के नदियों के संगम पर देश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका नाम है टिहरी, जहां पुनर्वास और पर्यावरण आपके क्या ह्रास की समस्या के कारण पर्यावरणविद वे आपके सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के द्वारा परियोजना के विरोध में आंदोलन किया गया था। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुई। आज़ादी के बाद भारत में प्रथम विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना थी। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक है कि भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ये कब आती है, 1897 में आती है, दार्जिलिंग में आती है, वेस्ट बंगाल में। आज़ादी के बाद प्रथम जल विद्युत परियोजना थी, वो थी कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर आपके शिव सुंदरम जो जल विद्युत परियोजना थी। 1975 की बात है कि 1975 में जल विद्युत विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम नेशनल आपके हो जाएगा जल विद्युत आपके राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम NHPC की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय फरीदाबाद में रखा जाता है। तो 1975 में जल विद्युत विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की जाती है, जिसका फरीदाबाद मुख्यालय रखा जाता है। फरीदाबाद आपके हरियाणा में, आचार में, ठीक है। 1975 की बात है ये। अब बात करेंगे हम ERCP की, बहुत ज़रूरी बात है ERCP की। ERCP की फुल फॉर्म है संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, ठीक है ना। देखो आराम से समझना पड़ेगा इस बात को। तो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना देश की नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की योजना है, NPP का दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है साहब। ओके, 28 जनवरी की बात है, 28 जनवरी 2024 भारत सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य समझौते पर हस्ताक्षरित होता है। और ये बात बताई जाए कि वैसे ये हस्ताक्षर पहले भी हो सकता था, लेकिन किसी पार्टी विशेष को फ़ायदा
लेने के लिए काफ़ी समय तक लटकाया रखा। जनता का कोई सुनता नहीं है, जनता से किसी को फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है। ये राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। चंबल बेसिन की 5 प्रमुख नदियां हैं, कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध और मेज। कैसे 2 हैं, कुन्नू और कूल, और सॉरी 3 है, एक काली सील हो जाएगा, काली सिंध, ठीक है ना, काली सिंध है, ठीक है। और फिर हो जाएगा मेज और पार्वती, में उपलब्ध अधिशेष मानसूनी जल को बनास, मोरेल और बाणगंगा, कालीसील और गंभीर नदी पर आपके बेसिनों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो कुन्नू, कूल, काली सिंध, पार्वती और मेज में उपलब्ध अधिशेष मानसूनी जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसील और गंभीर नदी में बेसिनों में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य देखें तो राजस्थान में 17 जिले, 17 में कौन से देखो, जयपुर, जोधपुर नहीं होगा, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, अलवर, खेरतल, तिजारा। तो कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा जयपुर हो गया, जयपुर होगा तो टोंक होगा, दौसा होगा तो अजमेर होगा तो ब्यावर होगा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी, 4 हो गए, तो 4 वो हो गए। फिर जयपुर है तो टोंक और दौसा हो जाएगा, 3 ये हो गए, 4 3 7। फिर अगर अजमेर है तो ब्यावर होगा, तो 9 हो गए। फिर अलवर आ रहा है तो आपके कोटपुतली, बहरोड भी आएगा, खेरतल, तिजारा भी आएगा, ठीक है। कितने हो गए, 12 हो गए ना। और फिर आपके डीग आ रहा है, धौलपुर आ रहा है, भरतपुर, ये तीनों साथ में आ जाएंगे, 15 हो गए। और फिर करौली और सवाईमाधोपुर, ये 7 वाले भी हो जाएंगे, इनके धौलपुर के नीचे वाले तो हो जाएंगे 17, ठीक है। उपलब्ध करवाने हेतु 32 पॉइंट पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 32.5 मिलियन लोगों को आपके लाभान्वित करने के लिए कृषि जलवायु क्षेत्र है 3A, 3B और 5, ठीक है ना। तो 4 इसमें शामिल नहीं है, 3 है, 3B और 5। 2.51 लाख हेक्टेयर नई भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाकर 1.52 लाख आपके हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाकर आपके उत्पादकता को बढ़ाना है। तो 2.51 तो नहीं हो गई, और 1.52 लाख हेक्टेयर पे तो जो है उस पर भी अतिरिक्त बनना चाहिए पानी, ठीक है। बाढ़ और सूखे की संभावनाओं को न्यूनीकरण करना, पूर्व और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में आप संचालित 26 वृहद मध्यम सिंचाई परियोजना के संबल प्रदान करना। दिल्ली, मुंबई जो औद्योगिक गलियारा है, DMIC के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले विभिन्न उद्योगों के जल उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रस्तावित कार्य हैं, इस परियोजना के अंतर्गत 6 बैराज और 2 बांध कार्य प्रस्तावित हैं। तो 6 बैराज प्लस 2 बांध, 6 + 2। बैराज में देखें तो कुन्नू बैराज हो जाएगा, 12 में है, जो कुन्नू नदी पर है। रामगढ़ बैराज हो जाएगा, 12 में है, जो कि कूल नदी पर है। आपके महलपुर बैराज है 12 में, जो कि पार्वती नदी पर है। नवनेरा बैराज है कोटा में, जो काली सिंध नदी पर है। मेज बैराज है, जो मेज नदी पर है, बूंदी में स्थित है। राठौड़ बैराज है सवाईमाधोपुर में, बनास नदी पर है। तो कुन्नू बैराज 12 में, रामगढ़ बैराज 12 में, महलपुर बैराज 12 में, 3 हो गए 12 के मामले। फिर नवनेरा बैराज है कोटा में, मेज बैराज है बूंदी में, और राठौड़ बैराज है सवाईमाधोपुर में। तो मेज पर हो जाएगा, और राठौड़ बैराज हो जाएगा बनास नदी पर, जो कि सवाईमाधोपुर में। नवनेरा हो जाएगा काली सिंध पर, कूल पर हो जाएगा आपके रामगढ़, कुन्नू पर कुन्नू हो जाएगा, महलपुर बैराज हो जाएगा आपकी पार्वती नदी पर। तो कुन्नू और मेज तो नदियों के नाम पर ही है। रामगढ़ हो जाएगा कूल नदी पर, पार्वती पर होगा महल बैराज, ठीक है, महल बैराज हो जाएगा। और नवनेरा हो जाएगा काली सिंध पर, और बनास नदी पर हो जाएगा राठौड़ बैराज। बांध बने हुए एक आपका और डूंगरी बांध है सवाईमाधोपुर में, बनास नदी पर स्थित ERCP का मुख्य बांध है। तो सवाईमाधोपुर में बनास नदी पर स्थित है, ERCP का मुख्य बांध है डूंगरी बांध। इसरदा बांध है, जो कि सवाईमाधोपुर और टोंक जिले में आपके बनास नदी पर ही निर्माणाधीन है। ये बांध सवाईमाधोपुर और दौसा है जिलों में पेयजल सुविधाएं ये उपलब्ध करवाएगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के बारे में बात करते हैं। सिंचाई योजना, ठीक है, 2015 में शुरू होती है, केंद्र द्वारा प्रायोजित है। और ये प्रमुख घटकों में देखें तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत की को पानी हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, तो HKKP, हर खेत को पानी, AIBP, ठीक है, त्वरित सिंचाई आपके लाभ कार्यक्रम।
वृहद और मध्यम जो परियोजनाओं का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करना है। वृहद है और मध्यम जो परियोजनाएं हैं उनको अतिशीघ्र पूर्ण करना, एक इसका ये हो जाएगा। HKKP हर खेत पानी में कमांड एरिया विकास करना है। साथ ही में आपके जल संरचनाएं विकसित करना है। ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट है, इसको सुदृढ़ करना है। वहीं आपके PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप में आपके रीज एरिया ट्रीटमेंट, रिसाव को रोकना, बूंद बूंद सिंचाई और आपकी ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट करना है। वित्त पोषण में देखें तो 60-40 का रेशियो रहने वाला है। मुख्य उद्देश्य खेत के स्तर पर समन्वित निवेश सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित सिंचाई हेतु आपके उपयुक्त क्षेत्र का विस्तार करना है। खेत पर जल उपयोग की दक्षता बढ़ाकर जल अपव्यय को न्यूनतम करना है। सटीक सिंचाई और अन्य जल आपके बचत तकनीकों के बढ़ावा देकर सतत जल संरक्षण विधियों को लागू करना है। 2015-16 में आपके PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप, केंद्र सरकार ने जल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक के प्रति बूंद अधिक फसल पहल को लागू किया है। ओके, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारी परियोजनाएं हर राज्य में, लेकिन विशेष रूप से जो बात प्रमुख हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त रूप से पहले देखते हैं नागार्जुन सागर, सिलेरू, मचकुंड, तुंगभद्रा, निजाम सागर और श्रीशैलम। तो नागार्जुन सागर, सिलेरू, मचकुंड, तुंगभद्रा, निजाम सागर, श्रीशैलम का संबंध कहाँ से था? आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। नागार्जुन, सिलेरू, मचकुंड, तुंगभद्रा, निजाम सागर, श्रीशैलम। कर्नाटक में सिरावली, कौन सी? सिरावली। काली नदी जोग महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में स्थित है। जो आपके शिव सुंदरम है, ये भी कर्नाटक में है। भद्रा है और आपके मुनीराबाद है, आपके सिमसापुरा है, लिंगन मक्की है, ये सारे कर्नाटक में है। केरल में है इदुक्की, या इसे पेरियार के नाम से जानते हैं। सबरीगिरी है, सोलायार है, शेगुलम है, शेगुलम और आपके नेरियामंगलम है, पल्लीवासल है और परम्बिकुलम है, साथ में पानियार है, ठीक है। तमिलनाडु में कुंडा, 15, मेटूर, पाइकारा, पापनासम, भवानी सागर, सरकरपाठी, अलियार, सरुलियार, सोलियार, कोडियार, मोदार, ये तमिलनाडु के हैं। गुजरात में उकई है, उकई परियोजना जो तापी पे है। सरदार सरोवर हो जाएगी, कडाना हो जाएगा माही पर, नर्मदा घाटी और आपकी हथमाटी और भद्रा। MP में गांधी सागर है, नर्मदा सागर है, हसदेव बांगू है, बन सागर है, तवा है, इंदिरा सागर है और ओंकारेश्वर है। महाराष्ट्र में है कोयना, वैतरणी, पूर्णा, भोला, बड़नागर, बीड, गिरना, खोपाली, पैथान, भीवपुरी, मीरा। जम्मू कश्मीर में है निचली झेलम, सलाल, फास्ट, उरी, दुलस्ती, बगलिहार, नीमू बाजगो, चेनानी, सिंधु, ये सारे जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में है बेरा, सिउल, नाथमा जाखरी है, रामपुर है, खाब है, चमेरा है, चिरचिंद चंबा है, पोंग है, दिहर है, बागड़ा है, पावती है और साथ में लूरी है, बसी है। पंजाब में कौन से है? गंगवान है, कोटला है, थीन है, सनाम है, बोरुका है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, माही बजाल सागर है। उत्तर प्रदेश में रिहंद है, चिल्ला है, रामगंगा है, माता टीला है, टॉन्स है, चिब्रो है, यमुना आपकी हाइड्रिल है। उत्तराखंड में टिहरी हो गया, देवसारी हो गया, टनकपुर हो गया, धौलीगंगा हो गया, कोटेश्वर हो गया, खटीमा, देवसारी, विष्णु गाद, पिपनकोटी। बिहार में कौन सा हो जाएगा? कोसी, दगमारा और गंडक। झारखंड में स्वर्ण रेखा है, मेथान है, तिलिया है, दामोदर घाटी परियोजना है। पश्चिम बंगाल में पंचायत हिल है, रम्मम है, मासानजोर है। उड़ीसा में हीराकुंड है, बाली मेला है, रेंगाली है, इंद्रावती है। असम में आपकी उमियाम है और साथ में कौन से हैं? कोपिली है। मेघालय में करदम कुलई है, सिक्किम में तिस्ता है, निचला है, लाग्याप है और लोककटक, ये आपके महत्वपूर्ण है, ये है मणिपुर का। दोयांग कहाँ पर है? नागालैंड का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में रांगा नदी है, इटालीन है और तवांग है, दिबांग है, सुबनसिरी है और तातो है। ये सारी बातें रहने वाली है, ठीक है। चलिए, भारत में कौन सा राज्य तालाब सिंचाई का परंपरा के क्षेत्र में यहाँ सबसे अधिक संख्या में तालाब स्थित है? तो तालाबों के मामले में आपकी तमिलनाडु हो जाएगा।
क्या करना है, इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखो शिव सुंदरम कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ओके, उकई परियोजना कहाँ पर है, उकई गुजरात में हो जाएगी। रणजीत सागर, रणजीत सागर आपके हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है पंजाब हरियाणा में। कोटेश्वर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2026 में सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद सिंचाई फसल पहल को लागू कर रही है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना में वित्त वर्ष 2022 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में एकीकृत किया गया है। ये मामला केवल ए सही दिख रहा है, बाकी तो ये गलत दिख रहा है मेरे को। आगे जो रणजीत सागर बांध और दुलस्ती आपके जल विद्युत क्रमशः की नदी पर है। तो रणजीत सागर हो जाएगी आपके रावी पर और दुलस्ती हो जाएगी आपके चिनाब पर। ठीक है, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में कौन सा कदम सही है। यह पहली पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक है। बिल्कुल, प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना की लागत 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नहीं, 50% का नहीं होता इसमें, केवल ए ही सही है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के शामिल होता है, तो इसमें आपके ऊपर सभी हो गया। उकई आपके गुजरात में है, घाट प्रभा कर्नाटक में है, बेतवा बेतवा झारखंड में नहीं है, वैनगंगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पर कुंडा संबंधित आपकी गोदावरी से नहीं होगी, बाकी सलाद चिनाब से है, माता टीला बेतवा से। माता टीला वैसे कहाँ पर है, थीन कहाँ पर है, रावी में है। ठीक है, चलिए कौन सा सही का उत्तर चयन कीजिए। ओके, नर्मदा है, नर्मदा से हो जाएगा ये, और नर्मदा से सरदार सरोवर, कागरा पार हो जाएगा तापी से, कावेरी से हो जाएगा मेटूर, कृष्णा से हो जाएगा अलमाटी। ठीक है ना, तो 2143 ऑप्शन बी। मालप्रभा और घाटप्रभा बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है, तो आपके कर्नाटक में स्थित है मालप्रभा और घाटप्रभा। बागड़ा परियोजना में सिंचित राजस्थान का क्षेत्र कितना है, ऑप्शन बी। ठीक है, सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ और यहाँ पर। ऑप्शन के आधार पर पता चले क्या पूछा इसने, सही नहीं है। चले सी वाले में तो क्या है, मोहरा है, और ए वाले में बीपुरी है, बी पे हो जाएगा बदरा, लेकिन बोला डी वाला गलत हो जाएगा। भाग लेने वाले राज्य देखिए, चंबल में केवल सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना, सिंचाई और भाग लेने वाले राज्य राजस्थान और गुजरात हो जाएगा, आपके माही में हो जाएगा, व्यास में हो जाएगा, ये तीनों पंजाब हरियाणा राजस्थान। ठीक है, चंबल परियोजना एमपी और आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान, और यहाँ पर केवल राजस्थान सिद्धमुख में, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, खतरों पर विचार कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त उद्यम है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या संयुक्त उद्यम है, बिल्कुल सही है। और गांधी सागर बांध का निर्माण पहले में हो गया चरण में, चमार सागर बांध का निर्माण आपके दूसरे चरण में हुआ था। गांधी सागर का तो हमने कहाँ पढ़ा था, चमार सागर कहाँ पढ़ा था, कौन से चरण में था चमार सागर, फर्स्ट में था या थर्ड पे था, चमार सागर आपके थर्ड में था। ठीक है, चले इंदिरा गांधी का नहर का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, सतलुज और व्यास नदी के हेरी के बांध से। इंदिरा गांधी परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, 204 किलोमीटर आपकी लंबी फीडर है, और ये पोंग बांध से प्रारंभ होता है, पोंग बांध से नहीं होता, अभी हमने देखा था, हेरी के बांध से स्टार्ट होता है। 7 लिफ्ट नहरें हैं, विभिन्न आपकी क्या है पानी दिया जाता है जिलों में। चंबल घाटी विकास योजना की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, पानी और बिजली में बराबर का हिस्सा है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। माही की संयुक्त परियोजना किसकी है, राजस्थान और गुजरात की। इंदिरा गांधी नदी पर निकाली गई है, कौन सी भी हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है आपकी, ये हम देखते हैं अभी सतलज जी देखा था, तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगला हमारा टॉपिक रहेगा भारत में कृषि और प्रमुख फसलें, लेकिन इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।